अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, एंड मैं उतना से आई हूँ। अभी तो कॉलेज से पढ़ाई करके हम लोग आए हैं, तो हम एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी जैसे भी हैं सर की वजह से ही है, क्योंकि अगर उन्होंने 2,000 रुपीज़ से अगर हमें सपोर्ट ना किया होता या सपना ना दिखाया होता तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो इनफैक्ट हमारे अंदर मोटिवेशन भी नहीं आता कि हम लोग 2,000 रुपीज़ से कुछ कर भी सकते हैं। तो ये सब सर के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। योग्यता है, मैं भी बिजनेस मतलब इसी के एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की स्टूडेंट हूँ। सर ने स्कूल से हटकर भी जो देश मतलब दिल्ली के लिए जो किया है वो भी बहुत ही कुछ किया है। ये चीज़ हर कोई जानता है। मतलब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें खराब थी, वो चीज़ें सारी चीज़ें लाना, सर ने मतलब इतना सपोर्ट किया है। मतलब स्टूडेंट्स को ही क्या, फैमिलीज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मिडिल क्लास फैमिली बिजली का बिल नहीं दे पा रही है, उन्होंने 200 यूनिट फ्री करवाया कि ठीक है इतना कर देते और करवा देंगे। मतलब बहुत सारा सपोर्ट जो मनीष सिसोदिया सर ने किया है ना, शायद ही किसी आज तक पॉलिटिशियन ने किया होगा, किसी भी नेता ने इतना किया होगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने इतना किया है कि आज जो भी हम सब जो जितने कुछ जिस भी लेवल पे है ना, वो सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं आया जिन्होंने बच्चों को इतना सपोर्ट करके उनको बढ़ावा दिया हो कि तुम जाओ और बिजनेस करो और अपने पैरों पे खड़े हो, अपने लिए कमाओ और घर वालों को। ये चीज आज तक नहीं की। मतलब कि एज ए स्टूडेंट के ऊपर, लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, पूरी फैमिली का मतलब सब कुछ चेंज हो गया। वो थॉट प्रोसेस है। आप ये सोचो ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ मम्मी मेरी सिस्टर स्टेडियम जाती है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते रोज ट्रैवलिंग का। मतलब 20-30 रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम लोग जोड़ते हैं कि 15 रुपए क्या होता है, 5 रुपए क्या होता है, अगर 1 रुपए से क्या हो जाएगा। हम वो उस मिडिल क्लास से, वो मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते, लोअर क्लास से, मतलब अलग स्टेट से आके यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, एक किराया दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। वो बस का किराया मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, मेरे घर में मेरी मम्मी के लिए, मेरी सिस्टर के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए वो कॉलेजेस बहुत मायने रखते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल बहुत मायने रखता है। किसी के लिए नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मतलब हम सोच नहीं सकते, मतलब वो सोच कभी जा ही नहीं सकता वहां तक, और वहां तक उस सोच को भी पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट स्कूल की स्टडीज जो है वो इतनी अच्छी हो गई कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के लोग गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं कि जाओ और पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे जो है पैसे भी नहीं लगते हैं और स्टडी भी इतनी अलग लेवल की मिलती है कि इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बच्चे क्लियर करते हैं। अधिकतर बच्चे जो IAS IPS बन रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट होकर मिलते हैं। तो मैम किसी 2-4 लोगों के कहने से सर फ्रॉड नहीं हो जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कि सर फ्रॉड नहीं है और कभी वो फ्रॉड कर भी नहीं सकते। 2-4 लोगों ने कह दिया फ्रॉड है, तो ऐसा तो है नहीं कि सर फ्रॉड ही है। तो ये चीज़ तो आप छोड़ दो और इस बात की तो आप टेंशन छोड़ दो। सर ने गलत नहीं किया तो उनके साथ गलत भी नहीं। नाम पता है, एक वर्ड था लाइक जो मनीष सिसोदिया सर ने कहा था NSUT में आकर के, वर्ड नहीं पूरा सेंटेंस था। लाइक अगर अमेरिका में जाओगे और मैनेजर की पोस्ट पे आप 25 लोगों में से कोई भी खड़ा होगा और मुझसे आके बोला है कि तुम हम मैनेजर की पोस्ट पे अमेरिका में, तो मैं कभी भी प्राउड फील नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के काबिल बनाया है। हाँ, बट अगर तुम्हारे अलावा कोई और आगे कहता है कि हम अमेरिका में मैनेजर के पोस्ट पे हैं, तो जरूर मैं प्राउड फील करूँगा। एंड मैम सीरियसली फ्रॉम दिस सेंटेंस मैंने कभी भी जॉब के बारे में सोचा भी, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मैं करूँगी तो अपना बिजनेस करूँगी। आई विल बी इंडिपेंडेंट। मैं कभी भी किसी के पास हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी काबिल मैं मनीष सर की बदौलत बनी हूँ एंड सोच रखती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर में है वो। मैम स्कूल्स की बात ही अलग है। आज की गवर्नमेंट स्कूल जो सर ने जो चेंजेस किए हमारी लाइफ में, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हुए हम बच्चे जो जिन्होंने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा था, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी थी, आज वो पढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मैम मनीष सर तो हमारे लिए चाचा के जैसे थे। हम उन्हें मनीष अंकल, मनीष चाचा के नाम से बुलाया करते थे। मतलब उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते हमें। और ये जो पिछले पूरे वीक से जो चल रहा था, उसको न्यूज में देखकर हम सब परेशान हो गए थे। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं ना मैम, सबके दिल में चोट पहुंची है मैम ये जो न्यूज देख के। हम सब बहुत दुखी है और उनकी जो हम उनको सपोर्ट शो करना चाहते थे, इसीलिए मैम आज हम आपसे मिलने आना चाहते थे। और हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो है मनीष सर हमारे लिए, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा नाम हर्ष है। मैंने अपनी स्कूलिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर से पूरी करी है। खिचड़ीपुर स्कूल तो ऐसा था कि मनीष सर तो आते रहते थे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें हमसे लगाव बहुत था। तो पहले मैं 8th तक मैंने एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ाई करी है। तो उसके बाद जो SOE था वो स्टार्ट ही हुआ था, मतलब उसी साल ओपन हुआ था। तो आई गॉट सेलेक्टेड इन SOE, तो मैं उसमें आया।
इतना मैंने नहीं देखा था कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में। डायरेक्ट गवर्नमेंट इतना हेल्प कर सकती है बच्चों को। और दूसरी चीज़ लाइक सिसोदिया सर के साथ हमारा जो था ना रिलेशन, लाइक 2 साल तक तो हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे टीम के साथ। आतिशी मैम के साथ इतनी बार मिले हैं इतने सारे इवेंट्स में, तो हमने देखा उन्हें बहुत करीब से कि वो एक जेस्चर होता है ना उनका, जो बिहेवियर है और जिस तरह से वो हम सारे बच्चों को ट्रीट करते थे और जो उनका विजन था हमें लेके, वो हम जानते हैं। तो वो बहुत प्योर था। वो हम सब फील करते हैं कि हम जिस कॉलेज में हैं कि कॉलेज की फीस भी हमारे लिए लाइक एक इशू था, वो भी उन्होंने सॉर्ट करी। कॉलेजेस, दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनमें हमारे लिए कि उन्हें पता था कि हमारी स्टडीज इफेक्ट होंगी अगर हम बिजनेस करने जाएंगे, तो वो भी हमारा। तो जो इंसान लाइक इतना ध्यान रख सकता है अपनी फैमिली से हट के दूसरे इतने बच्चों का पूरी दिल्ली के, आई डोंट थिंक सो कि कुछ कहने के लिए है उनके लिए। कि सब जानते हैं मन में कि वो इंसान जो सबके लिए सोच रहा है वो क्या करेगा, वो उनके लिए कोई दो राय तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें तो बस आपसे मिलना था, आपको बताना था कि जितना भी हम फील करते हैं कि मनीष सर के बारे में, कि हमने उन्हें बहुत क्लोजली देखा है। इतनी बार मीटिंग हुई है, दिल्ली सचिवालय में हुई है, स्कूल में आते रहते हैं हमारे, हमसे बात करते हैं, मेरे तो नाम से भी जानते हैं। और इवन उन्होंने एक बार रिकॉग्नाइज भी करा था, उनके सामने मैंने परफॉर्म भी करा डांस, तो कि ये तो डांसर भी है। तो मुझे बहुत हिट करा कि ही इज द डिप्यूटी सीएम ऑफ दिस होल लाइक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। और तब भी वो मुझे पर्सनली लाइक हमारे नाम याद कर रहे हैं, कभी उन्होंने हमें बच्चा या फिर ऐसे नहीं, हमारे नाम से रिकॉग्नाइज करा है। तो ये उनका एक जेस्चर था जो हमें बहुत अच्छा लगता है और जो दिखाता है कि वो कितने सीरियस हैं रिगार्डिंग हमारे उनके वर्क के रिगार्डिंग, कि वो जो काम कर रहे हैं और उनका जो मिशन है और उनका जो एम है। तो इसलिए आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था कि आपको ये बता सके, आपको कन्वे कर सके हमारा मैसेज। उसके बाद मेरे 12th में बोर्ड्स में 99 मार्क्स आया अकाउंट्स में विदाउट एनी ट्यूशन। मेरी स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन हमें मिल गई कि हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, पेरेंट्स के पैसे खर्च करने नहीं पड़े। एंड बेसिकली सर ने जो हमें एक्स्ट्रा करिकुलम माइंडसेट दिया है, माइंडसेट, तो उससे आज मेरे कई स्टार्टअप भी है एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। जैसे अभिषेक ने मेंशन करा, हम एक स्पेस साइंटिस्ट से काम करवा सकते हैं, ऐसे हमने दिल्ली में काफ़ी अच्छे कनेक्शन बनाए जो ऑलरेडी वेंचर चला रहे हैं, इनसे डायरेक्ट कनेक्शंस, और ये सब सर की वजह से हमें पॉसिबल होता है। और सर हमसे बेसिकली मिलते रहते हैं, कनेक्शन मतलब नाम से जानते हैं, मतलब इतना ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो बच्चों को ऐसे डीपली मिलते हैं, बात करते हैं, तो फैमिली सर के साथ गलत नहीं कर रहे, हम सब बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर ऐसी रहा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ थी NSUT में, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आई थी जो हमें भी सर से सीखने को मिली थी। उनके साथ मैकिन महेश्वरी सर थे, तो कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, कि आपको कभी उस पर घमंड ना आए या फिर आपको कभी वो ना आए। तो एक बात कही गई थी उसी इंटरेक्शन में कि हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो काम है ना वो बड़ा होना चाहिए आपकी स्टोरी से। ये एक बहुत अच्छी बात आई थी हमारे सामने कि हमारा जो काम है वो हमारी जो स्टोरी है, हम कहीं से भी आ रहे हैं, कुछ भी है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो वो हमें लगता है कि सर के साथ भी है कि सर का जो काम है ना उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो सर का काम बहुत बड़ा है उनकी किसी भी स्टोरी से, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर आप लोगों का साथ दीजिएगा सर।